नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के पालमपुर के बनूरी में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जनजातीय सामुदायिक भवन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बनूरी में हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन द्वारा आयोजित भेड़ पालक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भेड़ पालन को और अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 में केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान गद्दी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे गद्दी लोगों की भेड़ और बकरियों की चोरी में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय को उच्च गुणवत्ता की ऊन मिल सके, इसके लिए अच्छी नस्ल के भेड़ उपलब्ध करवाए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों ने हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में वर्तमान राज्य सरकार को भारी जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक घोषित 63 पंचायत समितियों में से 57 समितियों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों सहित सभी चुनावों में राज्य के लोगों ने भाजपा की जीत को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग राज्य सरकार की विकासात्मक और कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 3 वर्ष के दौरान गरीबों और निम्न वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस कनेक्शन से वंचित लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2,90,000 निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना भी आरंभ की है। इस योजना से अभी तक 1,50,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सहारा योजना भी आरंभ की है, जिसके अंतर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के परिवारों को 3,000 रुपए प्रति महीना वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 25% अनुदान तथा महिलाओं व लड़कियों को 30% अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और रोजगार प्रदाता बने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों से देश में कोरोना महामारी की रोकथाम के साथ साथ अब भारत में इस संक्रमण के विरुद्ध टीकाकरण अभियान भी आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय राष्ट्रीय स्तर की कुशल नेतृत्व तथा देश के वैज्ञानिकों को जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रथम चरण में लगभग 93,000 अग्रिम पंक्ति योद्धाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में 3 नए नगर निगम पालमपुर, सोलन और मंडी बनाए हैं ताकि राज्य के बड़े और तीव्र गति से उभरते इन शहरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये कोविड अब समापन की ओर बढ़ रहा है और तब जाकर कि ये परिस्थिति हमारे सामने इस प्रकार से आई कि हम सामूहिक रूप से इस प्रकार बैठ करके एक दूसरे को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। गद्दी समुदाय जो हमारा समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण और कठिन परिस्थितियों के दौर में से गुजर करके काम करने वाला है। आज हम विकसित हो गए, विकसित होकर के तरक्की करने के बाद बहुत आगे बढ़ गए, आय के बहुत जरिए और निकल आए और उस कारण से इस बात को लेकर के हम महसूस कर रहे हैं कि जितना पशुधन हमारे पास उस वक्त होता था उसमें निश्चित रूप से कमी आती है, क्योंकि ये सरल काम नहीं, इसको सहजता से हर आदमी नहीं कर सकता। और विशेष तौर से गद्दी की एक जिंदगी, अगर जीवन उसका देखा कितना कठिन होता है, निकलता है, राशन भी साथ में, माल भी साथ में, और भौगोलिक परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर रहना, रात को रहना,
बिना ठिकाने के रहना, खुले आसमान के नीचे रात गुजारना, ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इस बात को वही समझ सकता जो इस दौर में से होकर के काम करता है, और उसके बावजूद भी अपने माल के अपनी उसकी चिंता करना, एक एक की चिंता करना। उस दृष्टि से मैं आप सबको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि आपने इस हमारी एक व्यवस्था को अभी तक में बहुत बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर हमारा ये कम्युनिटी है, गद्दी समुदाय है, तो कांगड़ा है, चंबा है, और चंबा के साथ साथ में हमारा मंडी का इलाका। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोग जो परंपरागत ढंग से जिस तरह से अपनी उन सारी चीजों का सम्मान करते हुए, उन सारी चीजों को अपने आय का भी एक साधन बनाते हुए अपने उस काम को कायम रखे हुए हैं, बनाए रखे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे पूर्व श्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार से भी भेंट की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2607 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1494 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1082 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 9,61,735 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 9,02,833 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 57,820 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 56,397 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 466 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।